अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने प्लॉट और कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू में और प्लाटो के पॉइंट ऑफ व्यू में अरिस्टोटल ने डिफेंस ऑफ पोइट्री में क्या लिखा है और प्लाटो का जो प्लाटो थे उनका रिपब्लिक में जो उनकी बुक थी उसमें उनके क्या व्यूज़ थे। बहुत शॉर्ट और समराइज़ करके व्यूज़ हैं ये। इंशाल्लाह आपको आपके पेपर्स में बहुत हेल्प करेंगे और इजी भी हैं। क्वेश्चन को हैंडल करने में आसानी हो जाएगी आपको। पहले हम देखते हैं प्लाटो के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्लाटो का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो रीऑर्गेनाइज ह्यूमन लाइफ करते थे। दूसरा कि वो ट्रांसेंडलिस्ट थे। ट्रांसेंडलिस्ट मूवमेंट वो होती है जिसमें बिल्कुल जो रियलिटी मतलब कि जो इनहेरेंट गुडनेस वाली बात है कि आपने अच्छाई जहाँ से भी लेनी है वहाँ जहाँ से भी आप ले सकते हैं वहाँ से अच्छाई लें। और जो जैसे प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू था कि पोइट्री वो लोग करते हैं जो बिल्कुल फारिग माइंड वाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इसी वजह से वो कहते थे कि जो पोइट्री है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, हमें अच्छी चीज़ों को उभारना चाहिए, आइडियल रिपब्लिक बनानी चाहिए हमें अपनी। उसके बाद आइडियलिस्ट प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे, मतलब कि वो बहुत कहते थे कि बहुत अच्छा निज़ाम होना चाहिए दुनिया का, बहुत ज़्यादा जैसा उनका माइंड था कि हम बहुत ज़्यादा अच्छाई हर तरफ होनी चाहिए। दूसरा, और उनकी लैंग्वेज जो थी पोएटिक में वो चार्मिंग होनी चाहिए, मतलब कि जो उनकी लैंग्वेज मतलब कि जो हमारी उनकी लैंग्वेज थी उनकी राइटिंग्स में वो चार्मिंग थी और पोएटिक भी थी। दूसरा, प्लेटो इज़ मोर ओरिजिनल जीनियस। प्लेटो जो थे वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल जीनियस थे और उन्होंने फर्स्ट इमिटेशन वर्ड अपनी यूज़ किया था। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन क्या होता है जो प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी चीज़ को कॉपी करना। अब आप देखें, पेंटर के एक दिमाग में ख्याल आया, वो ओरिजिनल चीज़ है, लेकिन पेंटर ने जो पोर्ट्रे किया अपने पेज पे अपने उस पे डिवाइस पर, वो हो गया इमिटेशन। तो प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो पोइट्री है वो इमिटेशन है, इमिटेशन ऑफ आर्ट है। फिर प्लेटो जो थे वो कंडेम करते थे पोइट्री को मॉरल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्राउंड। हर तरह से प्लेटो पोइट्री को कंडेम करते थे, हर तरह से। दूसरा अगला हम पॉइंट देखेंगे जिसमें वो प्लेटो कहते थे, प्लेटो जो थे वो फिलॉसफी, स्केप्टर ऑन बिहाफ ऑफ फिलॉसफी। प्लेटो फिलॉसफी को मानते थे। इमोशंस जो हैं आर अनडिज़ायरेबल, कि इमोशंस जितने भी इमोशंस हैं हम उनको ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाता है बात। लेकिन और दूसरा फिर प्लेटो आइडियाज़ टू रियल, मतलब कि प्लेटो कहते थे पहले आइडियाज़ होते थे उसके बाद रियलिटी पे जाना चाहिए। और प्लेटो का माइंड मेटाफिजिकल माइंड था, बियॉन्ड था, वो रियल दुनिया से हट के सोचते थे। रियल दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होती थी, लेकिन आइडियाज़ वो कहते थे कि आइडियाज़ जैसे आइडियल रिपब्लिक उन्होंने मतलब जो उनकी थी बुक, उन्होंने कहा था कि हर चीज़ उनकी आइडियल होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आइडियाज़ टू रियल टू आइडियाज़ होते थे वो, आइडियाज़ टू रियल, सॉरी। अब हम देखेंगे कि अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डिफेंस ऑफ पोइट्री में। अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू, अरिस्टोटल भी रीऑर्गेनाइज टू ह्यूमन नॉलेज। अरिस्टोटल भी
प्लेटो तो ऑर्गेनाइज लाइफ करते थे, लेकिन अरिस्टोटल ऑर्गेनाइज ह्यूमन नॉलेज करते थे। वो रियलिस्ट थे, वो दुनिया के साथ चलते थे। बिलीव्ड इन द रियलिटी ऑफ वर्ड ऑफ सेंसेस, वो वर्ड ऑफ सेंसेस की रियलिटीज़ पे बिलीव करते थे। लैंग्वेज जो उनकी राइटिंग्स में इनकी लैंग्वेज होती थी वो होती थी डॉगमेटिक और टेलीग्राफिक, एनहांस्ड लैंग्वेज उनकी राइटिंग्स में होती थी। और कंप्रीहेंसिव एंड सिस्टमैटिक जीनियस, और अरिस्टोटल जो थे वो कंप्रीहेंसिव थे और सिस्टमैटिक जीनियस, बहुत ज़्यादा जीनियस इंसान थे। और इमिटेशन इज़ अ क्रिएटिविटी, उनका जो मानना था कि इमिटेशन जो है, इमेजिनेशन जो माइंड में हम करते हैं उसको जब पोर्ट्रे करते हैं वो न्यूनेस लाती है, वो आइडियाज़ लाती है। अगर हमारे माइंड में एक बेहतर चीज़ का आइडिया आया है, जब तक हम उसको अपने कॉपी पे या अपने डिवाइस पे पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो हमारे उस माइंड के आइडिया से भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो न्यूनेस आएगी, वो आइडियाज़ और ज़्यादा बेहतर आएंगे। अरिस्टोटल जस्टिफाइज करते थे पोइट्री को मॉरली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। अरिस्टोटल कहते थे कि जो पोइट्री को जस्टिफाई, मतलब जैसे प्लेटो तो कंडेम करते थे इस चीज़ को, लेकिन अरिस्टोटल इस चीज़ को कंडेम नहीं करते थे। अरिस्टोटल कहते थे स्केप्टर ऑन द बिहाफ ऑफ पोइट्री, मतलब कि वो अरिस्टोटल तो थे वो पोइट्री को जस्टिफाई करते थे और कहते थे कि पोइट्री एक सोर्स है कैथारसिस का भी। आप गैर जानिबदार हों जानिबदार हों, आप पोइट्री को ज़रूर, पोइट्री जस्टिफाइज वो हर हाल में करते थे। स्केप्टर ऑन बिहाफ ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री में उन्होंने ये लिखा है सारा कि वो पोइट्री को डिफेंड करते थे और नीड और फॉर इमोशनल आउटलेट्स, मतलब कि आपके इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं पोइट्री के थ्रू, आप कैसा सोचते हैं। लेकिन आपको पोइट्री गैर जानिबदार होकर करना चाहिए, जानिबदार होकर करना चाहिए, ये हम देखेंगे टी.एस. इलियट के एक टॉपिक में कि टी.एस. इलियट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कैथारसिस के व्यूज़ में। अब अरिस्टोटल जो थे, वापस हम आते हैं आगे अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, रियल टू आइडियाज़ थे वो, बिल्कुल रियलिटी टू आइडियाज़ पे जाते थे कि रियलिटी इज़ मेजर। उनका जो था कॉन्सेप्ट था कि रियलिटी मेजर है और उससे हम आइडियाज़ नए से नए जनरेट कर सकते हैं। वो वर्ल्ड ऑफ फाइव सेंसेस पे बिलीव करते थे और उनका जो माइंड था वो साइंटिफिक माइंड था। ठीक है, यहाँ हमने देखे हैं डिफरेंसेस व्यूज़ जो उनके अरिस्टोटल के हैं और जो प्लेटो के हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको अरिस्टोटल के क्वेश्चन को हैंडल करने में इजी होंगे। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट और समराइज पॉइंट्स आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लें तो उसको आगे एलैबोरेट करके आप अरिस्टोटल के क्वेश्चन में कर सकते हैं इजीली। आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे करेंगे अरिस्टोटल की राइटिंग्स कौन कौन सी थी वो हम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी कि अरिस्टोटल की राइटिंग्स कौन कौन सी थी। उन्होंने कॉमेडी पे और ट्रेजेडी में बेसिक राइटिंग उनकी अब कौन सी मौजूद है उस पर मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डू सपोर्ट मी। जज़ाकल्लाह खैर।